ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ट्रिग्नो का मतलब क्या समझ में आ रहा है ना? ट्रिग्नो का मतलब ट्रायंगल है ना? ट्रायंगल से ट्री से यहाँ समझ में आ रहा है ट्रायंगल। ठीक है, और ए ओमेट्री इसका मतलब ज्योमेट्री। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? एंगल हो गया या साइड हो गया या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये सब ज्योमेट्री के अंदर होता है, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह में पढ़ते हैं, है ना? साइड है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल के अंदर ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि किसका यूज किया जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये रहेगा, इसका एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो इसको बोलते हैं क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं? में अगर इसके बारे में बात करें तो पाइथागोरस ने कुछ बातचीत किया था इसके बारे में, है ना? उन्होंने बोला था एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं कि नहीं? फिर उसके बाद दो एंगल और हमारे बच गए ना? दो एंगल और हमारे बच गए, एक एंगल ए रहा, एक एंगल ए रहा। ठीक है, तो अगर मान लो कि इस ट्रायंगल को हमने सरफेस यहाँ पे लगा दिया तो इस तरह से रुक जाएगा, तो इसको हमें बेस बोलना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? और जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना? जो ये देखो परपेंडिकुलर ही तो है सरफेस से, तो इसको क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, किसने? पाइथागोरस ने, कि अगर जो सबसे बड़ा एंगल होता है, एक चीज और तुमने थ्योरम पढ़ा होगा, बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है सबसे बड़ा है एंगल, तीनों में सबसे बड़ा है ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अब एक ही एंगल अकेले 90 डिग्री है, तो बाकी बचा कितना? 90 डिग्री और बच गया, है ना? तो 60 भी हो सकता है, 60 30 हो सकता है, 45 45 हो सकता है, 20 70 हो सकता है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे 90 मिलेगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल यही है, तो इसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, यानी हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उन्होंने फार्मूला दिया था, इसका यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद किए हो कि नहीं? याद है, इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समस्या क्या होने वाली है। समस्या ये होने वाली है कि एंगल के हिसाब से रेशियो डिवाइड। ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रायंगल के बीच में ज्योमेट्री पढ़ना है, एक एंगल को इन्होंने फिक्स कर दिया कि 90 डिग्री ही रहेगा, बाकी दो एंगल बच गए। अब दो एंगल के हिसाब से हमें पढ़ना रहेगा कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो एंगल हम लोग ले रहे हैं उसके हिसाब से रेशियो चेंज होता जा रहा है। जैसे मान लो ए एंगल, हमने इस एंगल पे मकान बनाना चाहा तो साइड का रेशियो कुछ अलग आएगा, एंगल और दूसरा चेंज करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो इन्होंने नाम दिया उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये कितने तरह के बने? एक एंगल से 3 चीजें मिलेंगी, तो दो एंगल से 6 मिल जाएंगी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन्होंने बताया कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। एक एंगल को तो फिक्स रखा था ना, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दिक्कत कहाँ पे थी? बेस, हाइपोटेनस और इनसे, और इन दो एंगल से। ठीक है, तो अगर इस एंगल को ले रहे हैं तब देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है, हाइपो अपॉन बेस हो सकता है, मतलब रेशियो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक एंगल से 3 पार्ट, दूसरे एंगल से 3 अलग पार्ट, तो कितने रेशियो? 6 रेशियो, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में यहाँ से रेशियो ए जरूरत पड़ गई कि क्योंकि सब में वैल्यू क्या आ रहा था? अलग अलग आ रहा था। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं बताने वाला हूँ, मैं सीरियल वाइज बताऊंगा, और सीरियल वाइज ही याद करना। तुम सारे फार्मूले ऑन द स्पॉट अपने मन से बना लोगे, क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो उसको सीरियल से ही याद करना। अब सीरियल देखो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो नाम दिया, तो रेशियो का पहले नाम याद करो। नाम क्या क्या है, इसको सीरियल से ही याद करना। पहले नंबर पे साइन, और ए हमेशा एंगल के हिसाब से काम करता है। अभी मैंने बताया एंगल के हिसाब से रेशियो बना है, तो साइन के साथ एंगल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग एक एंगल का नाम ले लेते हैं, या तो ए ले सकते हैं उसको, या तो बी ले सकते हैं, या तो एक एंगल बोला जाता है जो फेमस है वो थीटा। क्या बोला जाता है? थीटा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसको ए बी सी भी लिख सकते हो, जैसे इस ट्रायंगल का नाम ए लिख दिया जाए, बी लिख दिया जाए, सी लिख दिया जाए, तो एंगल ए के बारे में बता रहे हो, या एंगल सी के बारे में बता रहे हो। बी के बारे में नहीं बताओगे क्योंकि ये 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है।
तो साइन थीटा हमने लेके चला कि चलो मान लो ये थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा हो गया, बी हो, दूसरा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है, चौथा हो जाएगा कॉट थीटा, पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, और छठा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, सेक में को लगा दिया तो कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ऐसे याद करो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, मेरे साथ बोलो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। देखो जो लास्ट के दो हैं सेक और सेक में को लगा दिया कोसेक, जो शुरुआत के दो हैं पहला साइन है दूसरा कॉस है, ठीक है, साइन बीच में कॉस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, याद हो गया, ठीक है। तो ये 6 रेशियो तुम्हें एकदम सीरियल वाइज याद होने चाहिए। देखो अगला पॉइंट आता है कि जो थीटा है ना, इस पे मैटर डिपेंड करता है काफी चीजें, इसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मान लिया कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस 90 डिग्री से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके सामने की साइड क्या होती है, हाइपो होती है, ठीक है, इसको एच से हम लोग लिख रहे हैं, बात समझ में आ गई। इसको तुरंत जैसे ही ट्रायंगल बनाओ हाइपो को पहले लिखो कि इसके सामने जो दिया है ना वो एच की वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद सपोज करते हैं ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो थीटा जिस साइड पे बना होगा, थीटा मतलब एंगल हमेशा कहाँ पे बनता है, बेस पर, है ना, तो जिस साइड पे बना होगा वो क्या है, बेस है। तो थीटा देखो ये तो हाइपो अपना पोजीशन फिक्स कर गया कि हम हाइपोटेनस है, मुझे कोई अब टच नहीं करेगा, सही है कि नहीं। अब यहाँ पे दो मैटर फंस गया, कौन कौन सा, बेस और परपेंडिकुलर। पाइथागोरस ने तीन ही साइड तो बताई थी, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपो तो अपनी पोजीशन ले लिया, अब कौन बच गया, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये देखो कि इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो ये एंगल बना कहाँ है, ये यहाँ पे बना हुआ है AB पे, तो AB को क्या बोलोगे, बेस। समझ में आया कि नहीं। फिर जो बच गया वो क्या है, परपेंडिकुलर, बात समझ गए। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत। 90 डिग्री के सामने हाइपो, ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, जो बच गया वो बेस या थीटा जिस पर बना है। ये याद रखना जड़ यही है, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर और बेस में वो अंतर बता दोगे तो रेशियो गलत निकलने लगेगा, ठीक है। तो थीटा जिस पर बना है वो क्या है, बेस। अब देखो ट्रिक याद रखना, फार्मूले का ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, इसको बोला गया पंडित, और बी का मतलब होता है बेस, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। और ट्रिक में तुम लिख लेना, ट्रिक क्या बनी, पंडित ऐसे क्या बन गया, डिवाइड हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो ऊपर देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो गया। तो पहला नंबर ए रहा फर्स्ट, यहाँ पे बनाओगे, इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। फार्मूला याद होगा, याद हुआ कि नहीं। दूसरी पोजीशन मैंने किसकी बताई थी, कॉस थीटा, तो ये दूसरी पोजीशन ये रही, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरी पोजीशन मैंने किसकी बताई थी, tan का फार्मूला कितना हुआ, P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फार्मूला याद हो रहा है। फोर्थ पोजीशन किसकी बताई, कॉट की बताई। कॉट देखो यहाँ से चलेगा फोर्थ पोजीशन, मतलब यहाँ से इधर आ गया फोर्थ, अब नीचे से ऊपर चलेगा, यानी B अपॉन पी। समझ में आया। पांचवी पोजीशन सेक की बताई थी, सेक देखो ये रहा H अपॉन बी। और छठी पोजीशन कोसेक की बताई, कोसेक कितना हुआ, H अपॉन पी। बैठ जाओ, तुम्हें सीरियल से याद हो गया। तुम्हें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद है ना। दूसरी पोजीशन बोलेगा तो कह दोगे अच्छा पंडित बद्री प्रसाद,
अच्छा बद्री पे गया दूसरा, नीचे हर हर यानी बी अपॉन एच। नहीं आएगा तो साइड में लिख लोगे ऐसे पीबीबी अपॉन एच एच बी। उसके बाद दूसरी पोजीशन तीसरी पोजीशन है, नंबरिंग तुम्हें करने आ गया 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया, आंसर सामने हो जाएगा। फार्मूला नेक्स्ट फार्मूला आप देखो, पहली पोजीशन किसकी थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, शाबाश, पांचवी सेक और छठी कोसेक। चलो ये पोजीशन याद है, सारा काम हो गया। देखो पहला वाला आखिरी वाले का उल्टा होता है, याद है ना, साइन का तुमने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक का पढ़ा होगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, यही पढ़ा है कि नहीं। यानी तुम कह सकते हो कि जो सही है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक को भी क्या बोल सकते हो 1 अपॉन साइन, मतलब कोसेक साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब ये हो गया, देखो इधर से इधर आए मतलब साइन कोसेक का उल्टा, फिर इधर से इधर, इसीलिए मैंने दोनों तरफ तीर बनाया है कि साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। ये फॉर्मूले याद हुए, एक जगह पे लिखना है इसको, ठीक है। दूसरा देखो कॉस के साथ किसका, सेक का, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, सेक का उल्टा है ना, तो उल्टा नहीं लिखोगे, सेक को उल्टा कर दो 1 अपॉन सेक हो गया, ठीक है। और सेक थीटा का कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। तीसरी पोजीशन कौन सी बच गई, टेन और कॉट की, तो टेन थीटा क्या लिखोगे बालक 1 अपॉन कॉट लिखोगे, और कॉट को क्या लिखोगे, फार्मूला नोट करो। साइन थीटा क्या पढ़े थे सर, बोले पी अपॉन एच पढ़े थे ना। कॉस थीटा क्या पढ़े, तो सुपरमैन हो गए, 2 से डिवाइड कर दोगे तो इधर क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा कि नहीं, और इधर क्या होगा P अपॉन एच अपॉन B अपॉन एच, तो H से H कट जाएगा कि नहीं, कट गया, क्या बचा, और P अपॉन B को क्या बोलते हो, देख लो P अपॉन B tan, तो मतलब फार्मूला तुम्हारे सामने है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत, तो जब tan जो है हमारा साइन अपॉन कॉस है, तो tan का उल्टा कौन, tan का उल्टा कौन होता है कॉट, अभी पढ़ाया tan का उल्टा कॉट, तो जब tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, तो कॉट की वैल्यू उल्टा कर दो कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कॉट थीटा का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या कॉस अपॉन साइन। कोई दिक्कत, दो फार्मूले नोट करो इसको, जो जितना ब्रैकेट में बना रहे हैं ये सब फार्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं, सारा फार्मूला केवल साइन और कॉस जो है, केवल 2% ऐसे हैं जो तुम्हें सारे फार्मूले बना के दे देंगे, केवल साइन और कॉस। tan भी देखो साइन और कॉस से ही मिलके बना है, कॉट भी देखो साइन और कॉस से ही मिलके बना है, और जो सेक है ना वो कॉस से मिलके बना है क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है, और जो कोसेक है वो साइन से मिलके बना है क्योंकि 1 अपॉन साइन होता है। तो केवल साइन और कॉस अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे फार्मूले अकेले बना देगा, ठीक है। केवल साइन और कॉस याद रहे बस। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बस हो जाएगा सब। चलो अगला फार्मूला याद हो गया, कौन सा ट्रायंगल, सामने की साइड हाइपो, सपोज करो ये क्या है थीटा है, तो इसके सामने की साइड जो बच गया बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस ने एक बात बताई, क्या बात बताई, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। बात क्लियर है, अब ध्यान से समझना। अब इनके हिसाब से हम लोग एक फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं, सभी टर्म्स को h स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। ध्यान देना, हमने क्या किया, h स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, p स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, b स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा कट गया तो कितना आया 1, p अपॉन h का ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया b अपॉन h का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा p अपॉन h को क्या बोलते हो, p अपॉन h को क्या बोलते हो, साइन बोलते हो। तुम्हें तुरंत याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो p अपॉन h ये रहा साइन थीटा, तो ये जो p अपॉन h है ना इसकी जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं,
तो 1 बराबर क्या हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर। b अपॉन एच को क्या बोलते हो, कॉस थीटा, तो लिख सकते हो कॉस थीटा का स्क्वायर। तो a बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसे जो देखो अभी हम लोग जानते थे, आवाज नहीं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। ठीक है, अब क्या करें, पहली वाली इक्वेशन को, मतलब इसको फ्रॉम 1 सारे टर्म्स को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी सभी टर्म्स को क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो देखो एक कट गया तो कितना आ गया, एक हो गया रहा है, अच्छा मैं सेलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, एक कट गया 1 आ गया। कॉस अपॉन साइन का तुम्हें याद होगा, कॉस अपॉन साइन को मैंने क्या बोला था, कॉट बोला था कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन की जगह पे हम लोग कॉट लिखने वाले हैं, क्योंकि देखो ये कॉस अपॉन साइन थीटा का ये होल स्क्वायर है कि नहीं है, और इसको अगर लिखना चाहो तो 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। इसको क्या बोले थे, कॉट बोले थे, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन को क्या बोलते थे, साइन किसका उल्टा, कोसेक का, तो यहाँ पे कोसेक, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नंबर 4 नोट करो इसको, 4 वाला देखो, 15 कॉट ए, आवाज नहीं, इक्वल टू 8। अब फाइंड किया है, साइन ए पूछा हुआ है क्या होगा, और सेक ए पूछा हुआ है क्या होगा, ठीक है। चलो अब इस पे ध्यान देते हैं। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है ना, तो कॉट ए इक्वल टू कितना होगा, 8 अपॉन 15 होगा। बात समझ में आ रही है। कॉट क्या बताता है, खड़े हो जाओ, कि बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा होगा 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। बात समझ में है कि नहीं। तो बेस हमारा कितना आ गया, मतलब इस क्वेश्चन से हमें ये बात पता चल गई, बेस हमारा हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, हाइपो, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला समझ में आ रहा है ना, तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या हो रहा है, तो देखो ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 64, ऐड किया तो कितना आया 289, यही आएगा ना, हाँ। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि ये h स्क्वायर इक्वल टू है, तो ये हो गया 289, और ये कितने की वैल्यू होती है 17 की होती है, ठीक है। तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। h की वैल्यू पता चल गई, अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब आंसर निकालने में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपो पता चल गया। तो अगर हम लोग साइन की बात करेंगे तो किसके पास जाओगे, पंडित जी के पास पंडित बद्री प्रसाद के पास। तो ये कह रहे हैं कि बेटा साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो साइन ए लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो पी हमारा है कितना 15, एच कितना है 17, ये हमारा आंसर है। क्योंकि जो वैल्यू ए के लिए दिया था और ए के लिए पूछा है, तो सारी वैल्यू यही लेंगे यहाँ पे, है ना। ए के लिए देता और सी के लिए पूछता तो बात कुछ समझ में आती, मगर उल्टा दिया नहीं है। ए के लिए वैल्यू दिया है 8/15, 8 को इसने बोला कि बेस है और 15 को बोला परपेंडिकुलर है, तो हाइपो तो ऐसे भी नहीं चेंज होता है, चाहे किसी में भी हो। साइन ए आ गया, सेक ए क्या होगा, सेक ए देखो यहाँ से मिलेगा, तो h/b, h की वैल्यू कितनी होगी 17 और बेस कितना हो गया 8। ये समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया।